बोले जब नबी के नूर को बनाया, अपने पास में रखा, अपने पास में रखा, तो सबसे आखिर में भेजने का मतलब क्या? बनाया पहले, भेजा आखिर में। बनाया पहले, भेजा आखिर में। आखिर बात क्या है, वजह क्या है, इसकी तशरीह करो। बोले कि सुनो मुल्ला जी, जब तक तुम दर्स निजामी मदरसों में 12 साल नहीं पढ़ोगे तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारी अक्ल 2 साल के बाद घास चढ़ जाती है, तुम्हारे अक्ल को धूल लग जाती है। तुम 2 साल में मौलवी पढ़ लेते हो, तुम 2 साल में अल्लामा बन जाते हो, तुम 2 साल में मुफ्ती बन जाते हो और सवाल पे सवाल ढेर लगाते हो। आओ मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम 12 साल तुम पढ़ते, अगर 12 साल तुम अपने उस्तादों की जूती सीधी करते, अगर 12 साल अगर जली हुई रोटी खाते, दाल रोटी खाते, तो यकीनन यह इल्म तुम्हें भी हो जाता, ऐसे सवाल करने की हिम्मत ना बनती। बताओ। अब एक ने पूछा कि मौलवी साहब, आप लोग जो महफिल करते हो और करना, चलो ठीक है, अल्लाह अल्लाह रसूल की बात कर दी, चलो अच्छी बात है, लेकिन जब खत्म करते हो खड़े हो जाते हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, ये क्या है? बोले ये क्या है? बोले ये सलाम है। बोले किसको देते हो? बोले हम नबी को देते हैं। बोले क्यों? बोले नबी हमारे महफिल में हाजिर होते हैं, नबी होते हैं। बोले देखते हो अपनी आंखों से? बोले हाँ हम देखते हैं, हम महसूस करते हैं। अगर हम नहीं देखते, महसूस नहीं करते, तो ये जो सारे इंसान बैठे हुए अदब से, क्यों? मेरी वजह से, मौलाना सईदुल इस्लाम की वजह से, या ये स्टेज को देख के? ये अदब का महफिल इसलिए है कि हर सुन्नी को ये एहसास होता है, वो जैसे महसूस करता है कि मेरे आका मुस्तफा इस महफिल में मौजूद है या नहीं? तो दोनों हाथ उठाकर कह दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बोले मौली साहब तो हमें क्यों नहीं दिखते? बोले हमें क्यों नहीं दिखते, हमें क्यों महसूस नहीं होते? बोले तुम्हें यूं नहीं दिखते, वाइज रमाई तरमा अलकिन रमा, तुम्हारे आंखों में धूल पड़ी होगी इसलिए तुम्हें नहीं दिखे। वो दारुल नदवा में, शैतान की सदारत में, इब्लिस की मोड़ोली में एक मीटिंग हुई। दारुल नदवा उस जगह को कहते हैं जहां नबी का कत्ल करने का मीटिंग होता है। जाहिलों का जाहिल अबू जाहिल इब्लिस के सदारत में वो मीटिंग रखते हैं और रात के वक्त मेरे मुस्तफा के घर के घिराव कर देते हैं। अरे वो हिजरत की रात थी, वो हिजरत की रात थी, तजल्लियों की बरसात थी, अरे क्या क्या नबी की जात थी, और संग में अली भी थी। कह दो मचल के सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा निकल गए, मेरे मुस्तफा निकल गए। 40 डाकू थे, 40 गुंडे, 80 आंखें, 40 गुंडे के 80 आंखें। अरे 80 आंखों में से एक भी आंखों ने मेरे मुस्तफा को जाते हुए नहीं देखा। तो उन्हीं का वंशज है तू, जो तुझे भी नहीं दिख रहा होगा। लेकिन हम तो उनके वंशज के नहीं है। हमें तो महसूस होता है, हमें एहसास होता है कि मेरे मुस्तफा इस महफिल में मौजूद है। तो बोले ठीक है, सवाल का तो जवाब दे दो। पहले, सबसे पहले जब बनाया तो आखिर में भेजा काहे को? आदम को भेजा, नूह को भेजा, इब्राहिम को भेजा, मूसा को भेजा, ईसा को भेजा। सबको भेजने के बाद आखिर में मुस्तफा को भेजा।
तो सबसे पहले बनाया क्यों? बोले आओ मैं तुम्हें बताऊं। बोले मैं तुम्हें एक ऐसी मिसाल दूं ताकि तुम समझ जाओ। जरा गौर कीजिएगा, तवज्जो चाहूंगा। एक शख्स हज को जा रहे थे, तो हज को जाने से पहले लंगड़ा आम होता है, आप सब जानते हैं लंगड़ा आम कितना मीठा होता है, कितना जायकादार होता है। जब माँ बहने वो आम काटती है तो मुंह में पानी आ जाता है, खाने के लिए जुबान मोजे मारना शुरू कर देता मुंह के अंदर। अब वो लंगड़ा आम का पेड़ अपने घर के बाहर दरवाजे पे लगा कर गया, लंगड़ा आम का पेड़। अब जब वो पेड़ लगाकर हज को चले गए, वो हाजी हज करने जाते वक्त कहीं एक्सीडेंट हुआ, वो गुम गए, उनका कोई अता पता नहीं चला कि वो हाजी है भी, मर गए या जिंदा है, किसी को पता नहीं चला। अब बरसों बाद, हजरत ये उदाहरण तो दे दूं, टाइम तो खत्म हो गया है, बस ये उदाहरण तो देख के मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। तो बरसों बाद 10 साल या 12 साल या 18 साल के बाद वो हाजी जी लौट कर आए, और आने के बाद जब देखा वो आम का पेड़ बहुत बड़ा हो गया, और हाजी जी का एक्सीडेंट हुआ था तो वो भी लंगड़ा हो गया। अब लंगड़े ने लंगड़ा को देखा, लंगड़े ने लंगड़ा को देखा, मुंह में पानी आ गया। बेटा बाहर आए, अब्बा तुम आ गए? बोले कि हाँ आ गया। अब कोई बात नहीं, ये तो वही पेड़ है। बेटे से कहा, हाजी जी ने क्या ये वही पेड़ है जो मैं लगवा कर गया था? बोले अब्बा हाँ ये वही पेड़ है। बोले इस पेड़ पर एहसान मेरा है, अगर मैं इस पेड़ को लगवा कर नहीं गया होता तो आज ये पेड़ इतना बड़ा होकर जायकादार फल ना देता। बेटे ने कहा अब्बा खामोश हो जाओ, इस पेड़ का जितना आम है सब तुम खा लो, लेकिन अपना एहसान ना जताओ इस पेड़ पर। बोले क्यों? बोले इस पेड़ पर एहसान मेरा है। बोले कैसे? बोले तुम पेड़ लगवा कर चले गए, पता नहीं कहां गायब हो गए। अगर मैं इस पेड़ का देखभाली ना करता, अगर इस पेड़ की रखवाला ना करता तो गाय भैंस बैल चर गए होते, इस पेड़ को खा गए होते, तो इस पेड़ पर एहसान मेरा है। अब बाप बेटे की झगड़े में जमीन पुकार चीख उठी। बोले खामोश हो जाओ। बोले इस पेड़ पर एहसान मेरा है, अगर मैं इसको अगर कस के ना पकड़ती, जमीन से अकड़ के उसके जड़ों को अगर मैं ना पकड़ती तो ये पेड़ गिर जाता। जमीन बोली इस पेड़ पर एहसान मेरा है। अब ऊपर से चमकता हुआ दमकता हुआ लाइट, सूरज लाइट देता हुआ सूरज कहता है ऐ जमीन खामोश हो जा, इस पेड़ पर एहसान मेरा है। अगर मैं ऊपर से गर्माहट की रोशनी ना देता तो ये अपने पत्तों पर खाना ना बना सकता, और ये खाना अगर ना बनता तो ये बढ़ता कैसे? बोले इस पेड़ पर एहसान मेरा है। अब सूरज की बात सुनने के बाद अब हवा कहां खामोश होती? हवा भी पुकार उठती है, अरे तुम लोग चुप हो जाओ, इस पेड़ पर सिर्फ एहसान मेरा है। अगर मैं इसको माँ के गोदी में झूले की तरह अपनी हवाओं से ना झुलाता, इसके तनों को ना झुलाता तो ये बढ़ता कैसे? इस पर एहसान मेरा है। अब वो पेड़ दाएं हिला बाएं हिला, हाजी जी की भी बात सुने, बेटे की भी बात सुने, जमीन की भी बात सुने।
सूरज हवा की भी बात सुने, और सुनने के बाद पेड़ आगे हिला, दाएं हिला, बाएं हिला, और परवरदिगार से फरमा रहा है, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे जड़ से उखाड़ कर फेंक दे, मेरे ऊपर इतना एहसान ना डाल, मैं इतना एहसान का बोझ नहीं ढो सकता। क्या समझे? बस आखिरी कलाम पे, आखिरी गुफ्तगू पे जा रहा हूं। क्या समझे इस बात पे कि पेड़ पर कितनों का एहसान है? जो पेड़ शर्म से झुक गया है, इसीलिए कहता है कि सुनो, मेरे मुस्तफा को पहले बनाने का मकसद यही था ताकि मेरे मुस्तफा का एहसान आसमान पर भी हो, मेरे मुस्तफा का एहसान चांद पर भी हो, मेरे मुस्तफा का एहसान सूरज पर भी हो, मेरे मुस्तफा की एहसान जमीन पर भी हो, यानी मेरे मुस्तफा का एहसान सारे मखलूक पर हो, लेकिन मेरे मुस्तफा के ऊपर किसी का एहसान ना हो। तो हजरत, बात यही तक थी, और इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह से दुआ करूंगा परवरदिगार आपके इस महफिल को कबूल व मकबूल अता फरमाए। खूब की शेरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।